डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड दैट इज द स्टोक्स थ्योरम। ये स्टोक्स थ्योरम का नाम आप कहीं ना कहीं आई थिंक सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि स्टोक्स थ्योरम इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस। दैट इज द relation between line and surface. बिटवीन लाइन एंड सरफेस। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो आपको सबको मालूम है कि जब भी हम लाइन और सरफेस की बात करते हैं ना, लाइन और सरफेस की, तो देखिए दुनिया की जो एक्सपांसन हुआ है कहीं ना कहीं पॉइंट से हुआ है। एक पॉइंट था, फिर दो पॉइंट मिलकर क्या बन गया, लाइन। और बहुत सारा लाइन मिलकर के क्या बन गया, सरफेस। ये भी क्या है कि रेक्टेंगुलर सरफेस ही तो आप बोलेंगे, प्लेन तो बोलेंगे। प्लेन मतलब क्या, सरफेस, ठीक है ना। तो इन लाइन और प्लेन के बीच क्या रिलेशन है, अब आप बोल सकते हैं कि दिस प्लेन इज ए क्लोज लूप हैविंग फोर साइड्स। यदि ये स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, 4 × ए। एक रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं, सिंपल। उसी तरह से हम वेक्टर कैलकुलस में भी एक रिलेशन डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, एक रिलेशन कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। किसका, लाइन इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, ठीक ना। लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें उसके पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें। क्या आइडिया दे दें, एक तो लाइन इंटीग्रल का आइडिया दे दें कि लाइन इंटीग्रल क्या होता था। तो दोस्तों, हमने वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। ये ऑर्डिनरी कैलकुलस के थ्रू ही जो है सॉल्व होता है, ऑर्डिनरी कैलकुलस के जैसे सॉल्व होता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है वह होता है सिंगल इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फंक्शन का तो लाइन इंटीग्रल के रूप में आ जाता है, और फंक्शन तो आपका यही रहेगा एक्स वाई जेड के टर्म में, ठीक ना। सिमिलरली हम जो है वेक्टर कैलकुलस का जो है, वेक्टर कैलकुलस में ही सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे किसी सरफेस को हम जो है डील करते हैं, कैसे किसी सरफेस के एरिया को निकालते हैं। और ये हमने ग्रीन थ्योरम में लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था कि किस तरह से ये डी एक्स डी वाई, क्योंकि प्लेन चेंज हो गया ना, पहले सिर्फ लाइन था अब प्लेन हो गया। देखिए एक्स भी है वाई भी है, ठीक है ना। क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। तो डेल साई अपन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपन डेल वाई, तो मिला जुला के लेस और मोर आपका क्या है, ये डबल इंटीग्रेशन। जब आप निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो आप स्टोक्स थ्योरम आज समझने जा रहे हैं, तो इसके पीछे वाला लेक्चर जो ग्रीन्स थ्योरम था इन दी प्लेन, वो आप जरूर देखे होंगे। और उसके पहले का लेक्चर नंबर 286 जो है हमारा, वह भी आप देखे होंगे। 286 287 देखने के बाद जो है ये 288 जो है अच्छे से समझ में आपको आ पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यू विल गेट प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द स्टोक्स थ्योरम। हाउएवर आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम में क्या कहता है कि कोई यदि सरफेस है, क्या है, कोई भी यदि सरफेस है, ठीक ना। अब ये जो है एस कोई ओपन सरफेस है बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व, जो है कोई कर्व है, मान लीजिए सी है, जैसा कि अभी हमने आपको उसमें दिखाया था ग्रीन थ्योरम में। ये कोई कर्व है, एक्स इक्वल टू ए है, इधर एक्स इक्वल टू क्या है, बी है। कर्व क्या है, इधर y इक्वल टू जीटा ऑफ एक्स है, y इक्वल टू ईटा ऑफ एक्स है, x के फंक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने जैसी चीज है। चीज ये है कि कोई भी सरफेस हो यदि किसी क्लोज कर्व C से बाउंडेड है, इफ ए कर्व इज बाउंडेड बाय C, ठीक है ना, एंड f कोई फंक्शन है, f क्या फंक्शन है, f1 ऑफ i प्लस f2 ऑफ j प्लस f3 ऑफ k। ये क्या है, आपका फंक्शन है,
एंड इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो हम इसको लिखते क्या थे, याद है आपको, एफ डॉट डी आर किसी कंट्रोल कर्व सी, सी का मतलब होता है जनरली क्लोज्ड कर्व आप मान लीजिए, और ये हम लिख सकते हैं क्या, कर्ल, ठीक है ना, एफ और एन डी एस, और यहाँ पर ये जो है आपका सरफेस हो गया एस, और एन क्या है यहाँ पर, एन डी एस क्या है आपका, ये तो सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, और एन क्या इंडिकेट करता है, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ठीक है, ये आपका यूनिट एक्सटर्नल नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस एस है। ये क्या है, ऐसे लिख देते हैं, यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल है ना, दिस इज द यूनिट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस एस, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस एस। अब देखिए, अच्छा डी आर क्या है यहाँ पर, डी आर एक तो एन समझ गए, डी आर सिंपल जो हम आपको कहाँ बताए थे, डेल ऑपरेटर में, और उसके पहले बहुत सारे लेक्चर में इसको हम लोग डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं किस तरह से, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यही कंट्रोल सरफेस एस में जाएगा, ठीक ना। अब एफ वन डी एक्स दैट मीन्स इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, किसको, कर्ल एफ ऑफ एन डी एस। एफ का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको मालूम है, ठीक है, कर्ल ऑफ एफ मतलब डेल्टा ऑपरेटर, डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक है, और एन कॉस अल्फा आई कॉस बीटा आई कॉस गामा के। ये अब हम लिख रहे हैं क्या, डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, ये क्या लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ थ्री अपन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एफ टू अपन डेल्टा जेड, और ये किस में आ जाएगा, कॉस अल्फा के साथ, ठीक है ना, प्लस, अच्छा ये सब इंटीग्रेशन में जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका जो है डेल्टा एफ थ्री अपन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एफ टू अपन डेल्टा जेड, और कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ वन माइनस डेल्टा जेड माइनस डेल्टा एफ थ्री अपन क्या डेल्टा एक्स कॉस बीटा, और प्लस और इधर क्या हो जाएगा, डेल एफ टू अपन डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपन डेल वाई, और कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा, और ये पूरा का पूरा किससे हो जाएगा, डी एस से, ये है ना एन डी एस, ये डी एस आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इकट्ठा पूरा का पूरा सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इकट्ठा पूरा का पूरा सॉल्व कभी नहीं होगा, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला को सॉल्व करें, उसके सिमिलर कॉन्सेप्ट पे दूसरे को करेंगे। तो क्या है, लेट अस प्रूव दैट, ठीक है ना, क्या प्रूव कर रहे हैं, पहले इस एफ वन डेल्टा एक्स को हम डी एक्स को ले लें, क्या एफ वन डी एक्स को, क्या हो जाएगा, एफ वन डी एक्स इक्वल टू, इसको देखें क्या है, डेल एफ थ्री अपन डेल वाई माइनस डेल एफ टू अपन डेल जेड, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। एफ वन डी एक्स को क्या लिखे आप, डेल एफ थ्री अपन डेल वाई माइनस डेल एफ टू अपन डेल जेड, ठीक है ना, कॉस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा, डी एस, ठीक है। एक तरीका ये है, लेकिन नहीं, ये एक चीज और समझना है आपको,
एक चीज़ और समझना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर कुछ डेल F3 ये dx वाला टर्म है ना, चलिए इसको जो है अभी हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सरफेस ये जो है आपका क्लोज्ड लूप के लिए है। सिमिलरली F2 dy, देखिए यहीं पे मिस हो रही है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, dx है ना, और f1 का फंक्शन क्या है, dx वाला है, तो इधर dx वाले को ही हम पकड़ेंगे ना। क्या पकड़ेंगे, dx वाले को, ठीक ना। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक टर्म ये आ रहा है डेल F1 अपन डेल Z कॉस बीटा के साथ जाएगा, और डेल F1 अपन डेल Y ये लेकिन कॉस गामा के साथ जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर F1 तो यही है ना दोनों, तो ये यहाँ पर F2 F3 गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, डेल F1 अपन डेल Z क्या हो गया, कॉस बीटा माइनस, ये सब एक में ले लीजिए, और माइनस डेल F1 अपन डेल Y और कॉस गामा, और क्या हो गया इधर ds हो गया। देखिए कितना शॉर्ट एंड सिंपल है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक जो है, मुझे लगा कि इसको ले लो कहानी खत्म, लेकिन ये तो F3 F2 है, इसका F1 से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको समझिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कि एक और कोई फंक्शन है g, ठीक ना, सॉरी z, और ये फंक्शन किस तरह से है, ये जो है x y और z। यहाँ पर कोई भी आप एक सिलिंड्रिकल कुछ आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर जब आप कोई भी वॉल्यूम लेंगे, ठीक ना, कोई भी सॉरी प्लेन लेंगे, ठीक ना, तो एक तो ये क्लोज्ड कर्व आपका हो गया, ठीक ना, और इसके इस सरफेस हो गया आपका, ठीक ना, ये कोई बड़ा सा सरफेस हो गया। इसके ऊपर जो है आपका क्या होगा, एक जो डेल्टा एस, जो ये तो बड़ा सा सरफेस मान लीजिए एस है, ये बड़ा सा सरफेस कोई एस है, इसके अंदर एक छोटा सा सरफेस आप क्या लिए, डेल्टा एस, क्या लिए आप, डेल्टा एस लिए आप सरफेस। डेल्टा एस लेने के बाद, डेल्टा एस सरफेस लेने के बाद आप क्या करते हैं, डेल्टा एस सरफेस लेने के बाद एस का प्रोजेक्शन लेते हैं आप कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस मतलब क्या, प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कर्व जब आप निकाल जेड इक्वल टू क्या, हम एक, क्योंकि यहाँ तो जेड भी आएगा ना, लेकिन जेड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स वाई सरफेस के टर्म में। मतलब यहाँ पर यदि हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, और डी एक्स किसी F1 मान लीजिए, और ये कर्व सी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ही कर्व F1 और एक्स वाई और g ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, का dx। अरे बात समझ में, ठीक है ना। मतलब जेड वाला भी कोई टर्म आता है इन केस, तो उसको हम लोग इसके हेल्प से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ग्रीन थ्योरम से, बाय ग्रीन थ्योरम, बाय ग्रीन थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय ग्रीन थ्योरम, यहाँ पर कोई जो है रीजन ई है, और इधर क्या हो जाएगा डेल वाई, और इधर F1 ऑफ एक्स वाई और g dx dy,
ठीक है। और यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, यही डबल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और यदि आप माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ भी आएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल एफ वन अपन डेल वाई प्लस डेल एफ वन अपन डेल जेड इंटू डेल जी अपन डेल वाई और डी एक्स डी वाई। सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये आप जो है सिंपल कोसाइन फार्मूला में आप लिख सकते हैं, फ्रॉम कोसाइन फार्मूला आप किसी डायरेक्शन कोसाइन उसका ले सकते हैं। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द surface z equal to g of xy, और it is given by फॉर्मूला क्या हो गया, cos अल्फा माइनस डेल जी अपन डेल एक्स इक्वल टू cos बीटा अपन डेल जी अपन डेल वाई और cos गामा अपन 1, क्योंकि डायरेक्शन क्या लिए हैं, y, ये क्या हो जाएगा y, ठीक ना। मोर ओवर व्हाट यू कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं, dx dy दैट इज क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ds on the xy प्लेन। तो dx dy मतलब क्या, ds cos गामा, dx dy मीन्स क्या हो गया, ds cos गामा। सही है। अब देखिए यहाँ पर ds क्या हो गया आपका, cos गामा, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन, और इसी ts गामा को अब ds इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx dy अपन क्या हो जाएगा, cos गामा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है कौन सा आपका, जो ये तो अभी आपने इस इक्वेशन का कहाँ पे थे लिखे हुए, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप जो है ये इक्वेशन ये यहाँ पर है, इस इक्वेशन को मान लीजिए आप इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। तो ये भी ये 1 का ही एक्सटेंशन है 1, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो गया 2। अब यहाँ पर ये जो है, जो आपका 2 के राइट साइड में है, क्या है 2 के राइट साइड में क्या है, देखिए तो 2 के राइट साइड में क्या है देख लीजिए, उसके बाद हम पहले लिखेंगे, ठीक ना। 2 के राइट साइड में क्या है, देखिए 2 के राइट साइड में तो यही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डेल f1 अपन क्या डेल जेड कॉस बीटा माइनस डेल f1 अपन क्या डेल वाई और कॉस गामा क्या हो जाएगा ds। सही है, सही है। अब यहाँ पर जो है इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डेल f1 अपन डेल वाई प्लस डेल f1 अपन डेल जेड और डेल जी अपन डेल वाई, और क्या हो जाएगा dx dy, ठीक है।
तो यहाँ पर आप किसी भी इक्वेशन में देखेंगे तो राइट साइड में यहाँ भी एक आया था, और ये वाला भी जो है इक्वेशन कहाँ आया है, अभी आपको कहीं मिला है, ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 3। तो इक्वेशन 2 और 3 में आप बहुत एक इक्वालिटी देख रहे होंगे। यहाँ भी f1 ऑफ dx ये आया है, और यहाँ भी f1 ऑफ dx निकालेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ आएगा आपका, आएगा कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब लास्ट उसमें पहुंच चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या देता है आपको, एक रिलेशन देता है, ठीक है ना, कि आप लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये अभी किसके लिए निकाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये यदि हम बात करें तो आप किसके लिए निकाले हैं, f1 के लिए। सिमिलरली ये निकालना किसके लिए है, अभी f2 के लिए, f3 के लिए निकालना है कि नहीं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ये सारे इक्वेशन आते कहाँ से हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन थ्योरम ही बेसिकली, जो ग्रीन थ्योरम हम बताए थे, ठीक है ना, आप लिखेंगे यदि फ्रॉम ग्रीन थ्योरम, यदि हम ग्रीन थ्योरम की बात करेंगे ना, तो ग्रीन थ्योरम का ही स्पेशल केस जो है स्टोक्स थ्योरम या वाइस वर्सा। देखिए यहाँ पर f इक्वल टू आप क्या लिखे थे, फाई ऑफ i प्लस साई ऑफ j बी ए वेक्टर फंक्शन विच इज कंटिन्यूअसली differentiable in a region, or you can say in the surface of xy plane bounded a closed curve C, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी आर, ठीक ना, और यही फाई आई प्लस साई जे लिख सकते हैं, और यही डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, ठीक है। और यहाँ शुरू में जो कर्ल लिए थे स्टोक्स थ्योरम में, आ रही बात समझ में, कर्ल का जो लिए थे, तो कर्ल का क्या कॉन्सेप्ट है, याद होगा आपको, कर्ल का कॉन्सेप्ट है, कर्ल एफ ऑफ एन लेते हैं, तो एन तो क्या हो गया, नॉर्मल टू दी सरफेस, कर्ल एफ मतलब क्या, आई जे और के, एफ मतलब क्या, डेल बाई डेल एक्स, डेल अपन क्या, डेल वाई, और जेड तो जीरो है क्योंकि सरफेस है, प्लेन है, तो जेड तो हम जीरो लेकर चले हैं, और ये फाई साई ऑफ जीरो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एन मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक है ना। तो इसको आप निकालेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, डेल साई अपन डेल एक्स, डेल साई अपन डेल एक्स माइनस क्या, डेल फाई अपन डेल वाई, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम यदि आप सिंपल लिखना चाहें, ठीक है ना, स्टोक्स थ्योरम इन टर्म्स ऑफ ग्रीन थ्योरम, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं स्टोक्स थ्योरम इन टर्म्स ऑफ ग्रीन थ्योरम, क्या, ग्रीन थ्योरम। और ये ग्रीन थ्योरम भी हमने आपको शुरू में 2 मिनट समझाया था, ठीक है। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ डी एक्स प्लस साई ऑफ डी वाई, सही है, और इक्वल टू ये डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल कहने का मतलब ये था कि ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम बोथ आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, एंड henceforth आप जब भी या सिर्फ हम इसकी बात ना करें, पूरा वेक्टर कैलकुलस आप सीक्वेंस में देखेंगे ना तो ही मज़ा आएगा उसको समझने में और जो है बनाने में, ठीक है। अब देखिए, ये अभी हम लोगों ने देखा स्टोक्स थ्योरम की क्या होता है। स्टोक्स थ्योरम एक बार फिर से नज़र मार लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करके फिर हम आपसे क्या विदा लेंगे। ये कोई फंक्शन था, ठीक है ना, और ये जो है आपका कंडीशंस गिवन है, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। और ये सब की राम कहानी काफ़ी पहले बहुत सारे लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। तो इट इज़ अगेन रिक्वेस्टेड टू सी द होल लेक्चर
1/1, ठीक ना। जब भी आपको समय मिलता है, फिर ये F1 को लेकर के हमने प्रूव किया था। अब ये एक इक्वेशन F1 के लिए हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा कोई Z के टर्म में यदि होगा तो उसको क्या लेंगे हम, ये हमने बताया था, ठीक है ना। देखिए ये वाला टर्म F1 के लिए ही है और ये वाला भी टर्म F1 के लिए भी है, इसलिए हम यहाँ कोसाइन फार्मूला भी यूज किए हैं, ठीक है ना। कोसाइन फार्मूला सिर्फ इसलिए यूज किए हैं कॉस अल्फा बीटा ये सबको समझने के लिए, नॉर्मल को समझने के लिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये भी दोनों एक दूसरे से बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रूफ हो गया स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे सर ग्रीन थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ग्रीन थ्योरम से स्टोक्स थ्योरम कैसे रिलेटेड है, तो देखिए एक तो फंक्शन क्या है, फाई और साई। फाई और साई कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, समझिएगा। फाई और साई कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फाई और साई कहने का मतलब है कि एक्स और वाई आप समझ लीजिए, प्लेन है तो दो ही लेंगे। यहाँ पर ये जेड डायरेक्शन 0 हो गया, ये एक जो है कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर f इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया हुआ है x² + y² का i माइनस 2xyj, ये दिया हुआ है। टेकन अराउंड द रेक्टेंगल, टेकन अराउंड द रेक्टेंगल, ठीक है ना, बाउंडेड बाय द लाइन्स, बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू ±a है और y इक्वल टू 0 to b है। y इक्वल टू 0 से क्या है, b है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो यही रेक्टेंगल है आपका, क्या है, यही रेक्टेंगल है कि नहीं। ये एक रेक्टेंगल हो गया, मान लीजिए ये तो आपका x और y डायरेक्शन हो गया, तो x इक्वल टू ±a है। तो x मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो रहा होगा, ओरिजिन हो रहा होगा, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया -a और ये x इक्वल टू क्या हो गया a+a, सही है। देख लीजिए x इक्वल टू a, अब y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू 0 है और ये क्या हो गया y इक्वल टू b है, सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये समझिएगा। यहाँ पर अब जो आपने इसको एज्यूम किया है, इस a b, ठीक है, और ये मान लीजिए c और ये क्या, ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, जो डिफाइंड है x इक्वल टू a से x इक्वल टू -a, यहाँ लिख दिए हैं, और y डिफाइंड है 0 to b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि लेट ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल, जो अभी आपको दिख रहा है, आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम से, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, आपको समझा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ एरिया ले लेते हैं ABCD, और ये क्या हो गया FDR इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या AB, ठीक है ना, और FDR, ठीक है, प्लस A से B। अब देखिए ये है क्या, पूरा एरिया निकाल रहे हैं और लाइन इंटीग्रल के हेल्प से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल के हेल्प से निकाल रहे हैं। तो ये AB पहले लिए हम AB, फिर BC लेंगे, बहुत अच्छे से समझिए, FDR किसका, BC, ये क्या है, लाइन, लाइन को जोड़ जोड़ करके हम क्या बना देते हैं, प्लेन, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे, CD FDR प्लस क्या DA FDR, सही है। और अब इसी में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है इक्वेशन, देखिए यहाँ पर
दिया हुआ इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन बाय द वे दिया हुआ है कि एफ डी आर जो है, एफ डी आर दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy जे, ठीक है ना, डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy क्या डी वाई, सही है। अब जो कर्व आपको दिया हुआ है अलोंग ए बी, ठीक है, अलोंग ए बी की यदि बात करें तो ए बी के अलोंग क्या है, x इक्वल टू यदि a है तो डी एक्स क्या हो जाएगा 0 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू क्या b, 0 टू b। अब 1/1 देखिए यहाँ पर ग्राफ के हेल्प से ही निकाल पाएंगे अपन, ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखना चाहिए। तो हम यहाँ निकालेंगे यदि क्या है अलोंग ए बी एफ डी आर, बहुत अच्छे से समझिएगा कि लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कैसे आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया ना कि ये क्या है, सब लाइन है और ये क्या है, सरफेस है ए बी सी डी, ठीक है। तो लाइन ए बी आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी के अलोंग एफ डी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a और 0 से b y डी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 टू b y डी वाई। फंक्शन आपके पास मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिए हैं। ए बी के अलोंग क्या होगा, ए बी के अलोंग तो x इक्वल टू a निकल गया है और x क्या हो गया डी एक्स 0, ठीक है ना, तो क्या आ गया y डी वाई, सही है। और जब y डी वाई आ गया इधर क्या निकल जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 क्या -2a और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 मतलब 0 टू b, दैट मीन्स ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा a b स्क्वायर, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से क्या निकालेंगे बी सी के अलोंग एफ डी आर, बी सी कौन सा है ये देखिए बी सी, यहाँ पर y कांस्टेंट है, ठीक है नहीं, और इसकी वैल्यू क्या है b, और जा कहाँ से रहा है a2 माइनस a x, सही है। तो ये -a2 a x के अलोंग है -a2 a एफ डी आर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 2a³ माइनस 2ab स्क्वायर, सही है। उसी तरह से अलोंग क्या हो जाएगा सी डी, क्या एफ डी आर क्या हो गया 2a माइनस a से a तो 2a डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 0 टू a, मतलब यही वाला फॉर्मेट जाएगा, ध्यान रखिएगा 2a और इंटीग्रेशन b2 क्या है 0 और ये क्या हो जाएगा y डी वाई -a b स्क्वायर, सही है। और लास्ट अब क्या बचा है एफ डी आर और डी ए, ठीक है ना, अगेन -a2 a, ये -2 प्लस और इवन फंक्शन है तो डायरेक्ट इधर आ जाता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट मीन्स कि 2a³/3, दैट मीन्स कि टोटल आप निकालेंगे क्या, अब आपके सामने है सब चीज़, टोटल क्या है ए बी सी डी और एफ डी आर, जैसे यहाँ पर सबको जोड़े थे ना, जोड़े हैं कि नहीं, उसी तरह इस सबके वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है ना। वैल्यू कितने कितने आए हैं -ab² -2ab² -ab² प्लस 2a³/3, ठीक है, हो जाएगा 2a³/3
3 डी टू ए, ठीक है, मतलब क्या आ गया आपका -4ab² प्लस 2aq/3, सही है। अब यहाँ पर एक चीज, ये 2aq/3 और ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये जीरो भी आता है, यहाँ पर जीरो लेना ज़्यादा सही है, हम तो ऐसे कर दिए हैं, ठीक है ना, ये कर दिए हैं, बट 2a और aq/3 आएगा, 0 to a, ठीक ना। तो यहाँ पर ये वाला टर्म मेरे समझ से जीरो आना चाहिए, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो -4ab² आ गया। कर्ल ऑफ लेंगे हम यदि, अब स्टोक्स थ्योरम में जाइए, तो स्टोक्स थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, कर्ल वाला कॉन्सेप्ट है। कर्ल हम लेते थे, यही है ना स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है ना। तो कर्ल f(n)ds निकाल करके देख लें हम, ठीक है ना। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, कर्ल f इक्वल टू -4ky, के क्या है, यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसे निकालें, पहले तो किसी सरफेस में कर्ल f.n)ds, सही है, और ये 0 to b -a to a -4ky के dx dy, सही है, -4 और 0 से b इंटीग्रेशन -a to a y dx dy, सही है, ठीक है, इक्वल टू -4, इसको इधर कर दें तो 0 से b तो रहने दीजिए, इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ऑफ dx का तो x ही आएगा ना, x और -a से a और y dy, फिर करेंगे इसको a से a में क्या आ जाएगा 2a और इधर 4 तो -8a, तो बाहर कर लीजिए, और इसको करेंगे तो क्या आएगा y²/2 और 0 to b, मतलब ये भी क्या आ गया -2 से 4 तो -4a और b², यहाँ क्या आया था, ये देखिए -4ab² आया है, ठीक है, और यहाँ भी क्या आया -4ab²। तब आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये f(dr) इक्वल टू ये क्या है, कर्ल ऑफ f(n)ds, जो आपका स्टोक्स थ्योरम का जान और प्राण है, ठीक है ना। यही स्टोक्स थ्योरम था ना, कहाँ गया स्टोक्स थ्योरम आपका, यही है ना स्टोक्स थ्योरम। और यहाँ पर 2 से 3 चीज आपने प्रूफ किया, एक कि सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल से कैसे हम निकाल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, सरफेस इंटीग्रल जब निकल गया, ये सरफेस इंटीग्रल ही जो है आपका ये कर्ल ऑफ f(n)ds होता है, ये वाला, और ये भी निकाल करके आपने यहाँ पर दिखा दिया कि हाँ ये होता है। तो हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि आप कर्ल थ्योरम को लाइन से सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कन्वर्ट करें या ना करें, बट यू हैव गॉट वन रिलेशन फ्रॉम लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको आज हम लोगों ने देखा, आई होप कि ये जो है समझ में आया होगा आपको। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे आई थिंक अपन सरफेस का फिनिश कर चुके हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था आपको वॉल्यूम इंटीग्रल का, ये अभी लाइन सरफेस 2 चीज़ कंप्लीट होता है अपना। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे उसमें वॉल्यूम इंटीग्रल और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करेंगे। दैट इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन से कि जैसे कि हमने बताया था ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कैसे 2 पॉइंट मिल करके लाइन बन जाता है,
और 2-4 लाइन मिल करके क्या प्लेन बन गया, और कुछ लाइंस प्लेन मिल करके आपको क्या बन जाते हैं, ये सॉलिड। तो इसका हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एट द सेम टाइम। Also do as much as practice that you can do. Thank you very much.